हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी दोस्तों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, सहायक अनुवादक राज्य भाषा वालों के लिए बहुत ही अहम क्लास होने जा रहा है, जो कि दोस्तों ख़ास है। पीटी और मेंस लेवल में बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा है, पीटी और मेंस लेवल के हिसाब से ये बहुत ही ख़ास क्लास है आप सभी के लिए। और इस चैनल के ज़रिए से आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाती है, पीटी की भी तैयारी कराई जाती है, साथ साथ आपकी लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। सहायक वाले जो है उनका पीटी होना है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाती है। अनुवादक राज्य भाषा वालों की तैयारी कराई जाती है। साथ साथ जो है कि आपका OMR शीट पे टेस्ट भी होना है और लाइव टेस्ट भी होना है। जो साथी टेस्ट देना चाहते हैं और जो साथी जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से, टेस्ट ग्रुप से, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट से, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके इम्तिहान में कामयाबी हमारी कामयाबी बन सके। साथियों, चलिए देर किस बात की, आज हम पढ़ेंगे हिंदी उर्दू इस्तिलाहात और हिंदी उर्दू शब्द अर्थ और हिंदी उर्दू जुमले पढ़ेंगे। हिंदी उर्दू मजमून निगारी करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का सहायता मिलता रहा। सभी साथियों से मेरी दरख्वास्त है, जो नए साथी जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके लिए बेटर रहेगा। और दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, OMR शीट पर टेस्ट देना चाहते हैं, नोटबुक में टेस्ट देना चाहते हैं और लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए ये नंबर है। आप किसी भी समस्या के हल के लिए मोबाइल उठाइए, नंबर डायल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान करना हमारा ये कर्तव्य रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टाइम और वक्त काफ़ी किल्लत है, जितने लोग जुड़े हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनसे हम जुड़ने की दरख्वास्त करते हैं। आज पहले हम करेंगे चंद इस्तिलाहात, यानी मुख्तलिफ थोड़े बहुत जो इस्तिलाहात हैं हम उसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इस्तिलाहात को देखते दोस्तों, पहला है मकरू फ़ाइल। मकरू फ़ाइल की हिंदी क्या होगी, अगर आपसे ये सवाल बनकर के आएगा, याद रखिएगा। मकरू फ़ेल की हिंदी होती है घृणित कार्य। घृणा जिसे बोलते हैं, घृणा इसी से होता है, घृणित कार्य को मकरू फ़ाइल बोला जाता है, मकरू फ़ेल। और आपने इसका हिंदी समझा। आइए अगला आपके सामने है दर्शन शास्त्र। अब अगर दर्शन शास्त्र का आपसे पूछा जाए हिंदी क्या है, दर्शन शास्त्र का तो हिंदी आपको देना है फ़लसफ़ा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए तत्कालिक, तो तत्कालिक की जो तत्काल और तत्कालिक, इसकी जो आपको हिंदी उर्दू पूछी जाए तो फौरी याद रखिएगा। इसी तरीके से दरअसल, ठीक है, दरअसल उर्दू में इस्तेमाल किया। दरअसल बात ये है कि बोला जाता है, तो दरअसल की जो हिंदी होती है वह है वस्तुतः। असल वास्तव में बोल के लोग निकल जाते हैं, वास्तव में, असल में ये है, वास्तव में ये है, लेकिन दरअसल की अगर सही तर्जुमा करें हिंदी इस्तिलाह में तो वस्तुतः इसकी इस्तिलाह होती है। इसी तरीके से इस्तिलाह में अगर पूछा जाए आपसे आपत्तिजनक, इसकी उर्दू आपसे पूछी जाए तो आपको टिक लगाना है काबिल एतराज़ पे। काबिल एतराज़ की आपत्तिजनक और आपत्तिजनक की काबिल एतराज़। इसी तरीके से प्रशंसनी, प्रशंसनी की जो है प्रशंसासनी या प्रशंसनी, तो इसकी जो आपको उर्दू करना है वह है काबिल 27। या काबिल 27 की पूछा जाए, काबिल 27 की जो है कि क्या है इसकी मतलब इस्तिलाह, तो फिर आपको प्रशंसनी पे टिक करना है। इसी तरीके दोस्तों, बहुत ही ख़ास है ये सारी इस्तिलाह जो आपके लिए ज़रूरी है। पूछा जाए काबिल ज़िक्र, तो काबिल ज़िक्र की जो इस्तिलाह होगी वह है उल्लेखनीय, है ना। पूछा जाता है ना कि ये जो हमारे नेता हैं वो कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जिसके स्तर पर हम उसको वोट दें, तो इस तरह से हिंदी वर्ड बनाया जाता है, हिंदी जुमले बनते हैं। इसी तरह उर्दू में बोलेंगे कि हमारे जो रहनुमा है वो कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र काम किया नहीं है जिसके तहत हम उनको अगली बार वोट दें, इंतखाब करें। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ है विचारणी, तो इसकी तर्जुमा हम करेंगे काबिल गौर। काबिल गौर की जो आपको इस्तिलाह पूछी जाए तो विचारणी आप बताइएगा।
अगला आपके सामने दोस्तों कानूनी फितरत क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक नियम, इसकी तर्जुमा करेंगे आप कानूनी फितरत। इसकी तर्जुमा पूछ ले या आपसे इसकी इस्तिलाह पूछ ले तो कानूनी फितरत को याद रखिएगा। इसी तरीके से दोस्तों क्या है कार्यवाहक, क्या है कार्यवाहक, कायम मकाम को कार्यवाहक हिंदी में कहा जाता है। तो कायम मकाम की जो इस्तिलाह होगी वो कार्यवाहक होगी। दोस्तों इस्तिलाह दोस्तों वर्ड मीनिंग में इस्तिलाह में थोड़ा सा फ़र्क है। वर्ड मीनिंग में यानी एक एक शब्द का एक एक माने लिया जाता है। इस्तिलाह के अंदर में कई वर्ड मिलकर के एक इस्तिलाह होता है और उनकी जो इस्तिलाह दूसरी ज़बान में होती है उस ज़बान के अंदर भी कई वर्ड मिलकर के एक इस्तिलाह बनाया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जनसंहार, इसके लिए आपको हिंदी में मिलेगा कत्ले-आम। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ है कि रूढ़िवादी, इसकी जो आपको हिंदी करनी है वो है क़दामत पसंद। इसी तरीके से साथियों यहाँ क्या है कार्य प्रदर्शन, इसकी आपको उर्दू करनी है कारकर्दगी, कारकर्दगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने है शिलालेख, इसे कहते हैं कुतुबा। देखिए जब कोई मकान बनाते हैं, किसी के ज़रिया कोई चीज़ बनाई जाती है तो बनाने के बाद उनकी जो है कि उनके बारे में उनकी डिटेल लिखी जाती है। अगर आप किसी मस्जिद को देखे होंगे तो उसके गेट पे एक पत्थर लगा होता है, उस पर उसके ऊपर डिटेल लिखी होती है, तो उसी को कहते हैं शिलालेख, उसी को उर्दू में कहते हैं कुतुबा। तो ये शिलालेख कुतुबा आप याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों क्या है आपके सामने, ये है मितव्ययी, इसको बोलते हैं किफ़ायत शार। किफ़ायत शार की अगर आपकी इस्तिलाह पूछ लें तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला आपके सामने दोस्तों है नाशाइस्तगी, उर्दू है। इसकी अगर हिंदी पूछे, हिंदी इस्तिलाह पूछे तो अशिष्टता याद रखिएगा। इसी तरीके से आपके सामने है गोशा नशीनी। गोशा नशीनी की अगर आपसे हिंदी इस्तिलाह पूछ लिया जाए तो एकांतवास याद रखिएगा। इसी तरीके से आपसे अगर लाशऊर पूछा जाए, क्या लाशऊर, तो लाशऊर का अवचेतन याद रखिएगा, अवचेतनी लाशऊरी, अवचेतन लाशऊर। इसी तरीके से साथियों आपके सामने है मुबालगा आराई। तो साथियों जब आपसे पूछा जाए कि मुबालगा आराई, मुबालगा आराई ये उर्दू है और ये अरबी से उर्दू बनाया गया है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। इसकी हिंदी इस्तिलाह अगर आपसे पूछी जाए तो आतिशयोक्ति याद रखिएगा। आतिशयोक्ति यानी मुबालगा आराई, ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अगला आपके सामने दोस्तों क्या है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा, इसी को उर्दू में कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। तो मुतरादिफ की जो हिंदी होती है वह पर्यायवाची शब्द होता है, यानी पर्यायवाची शब्द आप कह सकते हैं, मुतरादिफ अल्फाज आप कह सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने हम पेश करेंगे चंद उर्दू हिंदी जुमले। सभी साथी से दरख्वास्त है आपको मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए, मुकम्मल तौर पर याद करने के लिए आपको इसका PDF होना ज़रूरी है। अगर आप सभी हजरात PDF के ख्वाहिश हैं, इनके नोट्स के ख्वाहिश हैं तो साथी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के बाद आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी साथी पुरजोर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम तर्जुमा करते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम आपसे उर्दू हिंदी इस्तिलाह भी पूछेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी साथी जो हैं कि सही तौर पर तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस साथियों आपके सामने है तथ्यों पर आधारित प्रतिवेदन उपलब्ध है। अब इसकी जो आपको उर्दू करना है वो क्या करेंगे, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट दस्तयाब है। देखिए तथ्यों के माने होता है हक़ या हक़ाइक़, सत्य के माने सच और तथ्य के बोलते हैं हक़। तो तथ्यों के यानी हक़ाइक़ पर, तथ्यों पर यानी हक़ाइक़ पर आधारित, जिसे बोलते हैं उर्दू में मबनी, हमारी बात इस चीज़ पर मबनी है, यानी हमारी बात जो है इस चीज़ पर और आपके कहने पर आधारित। आप टीवी पे डिबेट देख रहे होंगे तो मबनी के माने क्या है, आधारित, और रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। उपलब्ध का आपको मालूम है दस्तयाब है, तो तर्जुमा करना आपके लिए बड़ा ही आसान है, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट दस्तयाब है। साथ साथ आप सभी हजरात तर्जुमा को दोहराते जाएं अपने अपने वर्ड मीनिंग को, ताकि वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाए। अगला सेंटेंस आपके सामने है गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों की व्यवस्था करें। अब देखिए
गुणवत्ता, गुणवत्ता की उर्दू होती है औसाफ। क्या कहती हैं? औसाफ। लेकिन जब तर्जुमे में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इंग्लिश को भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुणवत्ता की तर्जुमा इंग्लिश में क्वालिटी होती है, नियंत्रण की इंग्लिश में कंट्रोल होता है, और उपाय का उर्दू जो है तदाबीर होती है। तरकीब और क्या इसकी उपाय है, क्या इसकी तरकीब है, या फिर क्या इसकी तदबीर है। इसी तरह व्यवस्था का इंतज़ाम होता है। तो तर्जुमा करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल तदाबीर का इंतज़ाम करें। अगला सेंटेंस हम साथियों यहाँ पे देखते हैं, तर्जुमा करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं। यह योजना परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। याद रखिएगा, मनसूबा की जो उर्दू है वो योजना है, यानी योजना की हिंदी उर्दू जो है कि मनसूबा है। परिवार का ख़ानदान करेंगे, कल्याण का आप फलाह बहबूद तर्जुमा कह सकते हैं, और मंत्रालय का आप जो है कि वज़रात तर्जुमा करेंगे, अधीन की मातिहत तर्जुमा करेंगे। तो तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मनसूबा वज़रात ख़ानदानी बहबूद के मातिहत है। चलिए साथ साथ आप सभी साथी वर्ड मीनिंग को भी याद करते जाएं और बोलते जाएं, रटते जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव आवश्यक है। तर्जुमा इसका करेंगे, तालीम के मैदान में तजुर्बा ज़रूरी है। अब याद रखिएगा दोस्तों, तर्जुमा करते समय तर्जुमा में देखा जाता है ऊंच नीच, अच्छा बुरा, तब क्या के तर्जुमा में क्या चीज़ सटीकता के तौर पे यूज़ हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा शिक्षा के क्षेत्र में। अब तर्जुमा क्या करते हैं हम? तालीम के इलाके में। क्षेत्र के माने क्या होता है? इलाका होता है। लेकिन जब उर्दू अदब में हम करेंगे तो फिर उसका तर्जुमा इलाका नहीं होगा, और तालीम का मैदान होगा। अनुभव का तजुर्बा करेंगे, आवश्यक का ज़रूरी करेंगे। तर्जुमा यहाँ बराबर हो गया, तालीम के मैदान में तजुर्बा ज़रूरी है। अगला आप सभी के सामने जो सेंटेंस है वह यूँ है कि पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति हुई है। अब देखिएगा दोस्तों, पर्याप्त के तर्जुमा उर्दू में हुसूल भी होता है। हुसूल ख़्वाह मिक़दार आप लिख सकते थे, और ख़ातिर ख़्वाह भी मिक़दार आप लिख सकते हैं। ख़ातिर ख़्वाह भी लिख सकते हैं, हुसूल ख़्वाह भी आप लिख सकते हैं, और मात्रा का मिक़दार लिखेंगे। वस्तुओं के तर्जुमा आप अशिया लिखेंगे। आपूर्ति का सप्लाई, देखिए आपूर्ति इंग्लिश में इसकी माने होता है सप्लाई। उर्दू में इंग्लिश का चलन है तो आप कर सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति हुई है। आइए अगला तर्जुमा जो आपके सामने हम लाए हैं वो ये है, सफलता का आकलन कठिन है। अब कामयाबी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, ये उर्दू तर्जुमा है। सफलता के तर्जुमा कामयाबी, आकलन का अंदाज़ा, तखमीनन का भी अब आकलन लिखेंगे, ठीक है। और कठिन की मुश्किल, कठिनाई मुश्किल तर्जुमा बराबर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों साथियों, यहाँ आपके सामने एक तर्जुमा और है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ दोस्तों क्या लिखा है, सर्व शिक्षा में छात्राओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसकी तर्जुमा क्या है, बेहतरीन तालीम में तालिबात की मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब तर्जुमा देखिएगा, सर्व शिक्षा का तर्जुमा करेंगे बेहतरीन तालीम। अगर आप आला तालीम भी करें तो कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा आला तालीम का हो जाएगा उच्च शिक्षा। सर्व शिक्षा के माने आप करेंगे बेहतरीन तालीम। छात्र का तर्जुमा आप तालिबात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अनुपातिक का तर्जुमा आप मुतनासिब करेंगे। प्रतिनिधित्व का तर्जुमा जो है आप नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमा आपका हो जाएगा बेहतरीन तालीम में तालिबात की मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र की उपलब्धता आवश्यक है। तिब्बी सनद की दस्तयाबी लाजमी है, ये इसकी उर्दू है। चिकित्सा के तर्जुमा उर्दू में तिब्बी होता है। प्रमाण पत्र की दोस्तों आप अस्पताल भी लिख सकते हैं उर्दू में उसको, ठीक है। प्रमाण पत्र की तर्जुमा आप उर्दू में सनद करेंगे। उपलब्धता की तर्जुमा आप दस्तयाबी करेंगे। देखिए दस्तयाब उपलब्ध, उपलब्धता दस्तयाबी तर्जुमा। आवश्यक का तर्जुमा आप लाजमी भी कर सकते हैं, ज़रूरी भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस जो आपके सामने है वो कुछ यूँ है, पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। उर्दू तर्जुमा इसका ये है कि मुतासिरीन को तिब्बी मदद की गई है, ठीक है। तिब्बी मदद की गई है। पीड़ितों का तर्जुमा आप करेंगे, मुतासिरीन करेंगे, चिकित्सा का तिब्बी, सहायता का मदद, और बाकी बराबर हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो कुछ यूँ है साथियों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो आप तर्जुमा उर्दू में करेंगे, शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
कैसे करेंगे तर्जुमा? देखिए, शहीदों का तर्जुमा उर्दू में भी शहीद होता है, हिंदी में भी शहीद ही इस्तेमाल करते हैं। श्रद्धांजलि की दोस्तों खिराज अक़ीदत कहेंगे, अर्पित का पेश करना हो जाएगा, तर्जुमा आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला सेंटेंस जो है दोस्तों वो उर्दू से हिंदी का है, वो यूँ है कि गैर कानूनी कब्ज़ा मुनासिब नहीं है। क्या? गैर कानूनी कब्ज़ा मुनासिब नहीं है। इसकी हिंदी आप कीजिए, असंवैधानिक अधिभोग उचित नहीं है। अब तर्जुमा कैसे किया? गैर कानूनी तर्जुमा आपने असंवैधानिक किया, कानूनी का संवैधानिक, गैर कानूनी असंवैधानिक। इसी तरह कब्ज़ा का तर्जुमा आपने अधिभोग किया है, मुनासिब का आपने उचित किया है। तर्जुमा आपके लिए आसान हो गया है। आपके सामने जो सेंटेंस है दोस्तों ये है, नफ्सियाती ईज़ा रसानी संगीन जुर्म है। क्या है? संगीन जुर्म है। अब तर्जुमा इसका आप हिंदी में कीजिए, मानसिक प्रताड़ना संज्ञेय अपराध है। अब इसकी जो तर्जुमा आप करेंगे हिंदी में कैसे करेंगे? देखिए, नफ्सियाती का मानसिकता, मानसिक तर्जुमा आप आराम से कर सकते हैं। ईज़ा रसानी का तर्जुमा जो आप हिंदी में करेंगे वो करेंगे प्रताड़ना। याद रखिएगा, ये नया वर्ड है जो आप लोगों को शायद कि याद होगा। संगीन का संज्ञेय भी कह सकते हैं आप, जो है कि गंभीर भी लिख सकते हैं, और जुर्म का अपराध आराम से आप तर्जुमा कर सकते हैं। ये आपके लिए आसान हो गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस से कुछ इस तरह से है उर्दू में, तजलील आमेज सलूक मुनासिब नहीं है। इसकी तर्जुमा करेंगे, अपमानजनक व्यवहार उचित नहीं है। कैसे करे तर्जुमा? तजलील जलील रुस्वा, इसकी तर्जुमा हिंदी में करेंगे अपमान अपमानजनक। देखिए, जलील का अपमान, ठीक है, तजलील का भी अपमान, और आमेज लगा देंगे तो फिर ये अपमानजनक हो जाएगा। सुलूक का व्यवहार करेंगे, मुनासिब का उचित तर्जुमा करेंगे। इतना अगर हो गया तो फिर आपका तर्जुमा भी हो गया। आइए अगला सेंटेंस आप सभी के सामने उर्दू से हिंदी कुछ इस तरह से है, मनसबी फ़राइज़ की अमल आवरी ज़रूरी है, आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन आवश्यक है। अब देखिएगा, मनसबी, मनसब यानी जिसको बोलते हैं ओहदा, ओहदा समेत ओहदा को मनसब भी इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। तो मनसबी यानी ओहदेदारी, फ़राइज़ यानी कि कर्तव्य, अमल की तर्जुमा आप जो करेंगे, अमल आवरी का तर्जुमा आप जो करेंगे वो निर्वहन करेंगे अमल आवरी का। बाकी ज़रूरी का आपको मालूम है, फिर तर्जुमा आपके लिए आसान है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ है प्रोग्राम सरकारी तौर पर मुलतवी हो गया। इसकी हिंदी करेंगे, कार्यक्रम आधिकारिक रूप से स्थगित हो गया। देखते हैं कैसे हुआ। प्रोग्राम का तर्जुमा आप हिंदी में कार्यक्रम करेंगे, सरकारी का आप आधिकारिक करेंगे। देखिए, आधिकारिक तर्जुमा आप करेंगे तो वो अफसर हो जाएगा, अफसरी रूप से। उर्दू में अधिकारी का तर्जुमा अफसर होगा, अधिकार तो, लेकिन ये अधिकारी का तर्जुमा अफसर की जगह सरकारी भी होता है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि प्रोग्राम को सरकारी तौर पर मुलतवी किया जाए, स्थगित हो गया है या मुलतवी हो गया है, ये तर्जुमा बेटर है। बाद जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, आधिकारिक रूप से सरकारी रूप से यही लिखा जाता है, यही बेटर है। दफ्तरी ज़बान में लिखा गया जवाब जामिअ था। इसकी हिंदी करेंगे, कार्यली भाषा में लिखा गया उत्तर व्यापक था। अब देखिए कैसे तर्जुमा हो गया, दफ्तरी को कार्यली कह देंगे, इसी तरह देख तो ज़बान का तर्जुमा भाषा कर लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों जवाब का उत्तर लिख देंगे और जामे का व्यापक लिख देंगे। तर्जुमा आपके लिए आसान हो गया है। यहाँ साथियों आपके सामने उर्दू से हिंदी एक अगला सेंटेंस है, आईन की दफ़ात का एहतराम करो। तर्जुमा करेंगे, संविधान के अनुच्छेदों का सम्मान करो। अब इसका देखते हैं कैसे हुआ। आईन का कानून तर्जुमा हमने, आईन का कानून का दस्तूर का तर्जुमा हमने क्या किया, संविधान किया। दफ़ात का अनुच्छेद किया, आर्टिकल का भी अनुच्छेद तर्जुमा हिंदी में कर सकते हैं। एहतराम का सम्मान आपने तर्जुमा किया है, फिर आपके लिए तर्जुमा करना आसान हो गया है। एक सेंटेंस और दोस्तों, तबादलाई। देखिए तबादला है, तबादला जो होता है उसी से तबादलाई, एक तकर्रुरी नहीं होगी, तबादलाई तकर्रुरी नहीं, तबादलाई की तकर्रुरी नहीं होगी। असल में ये की है, तबादलाई की तकर्रुरी नहीं होगी, लेकिन चूँकि एक लिखा गया है मिस्टेकिंग यहाँ पे, तर्जुमा करेंगे स्थानापन नियुक्ति नहीं होगी। तबादलाई तकर्रुरी नहीं होगी तो स्थानापन तकर्रुरी नहीं होगी, ये मिस्टेक है। चलिए खैर यहाँ तक क्लियर है साथियों। अब आपके पास चलेंगे
थोड़ा सा कुछ और सेंटेंस ऐसे ही पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात के लिए। ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन काबिल अदायगी है। सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए साथी सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑफलाइन भी टेस्ट देने के लिए, OMR शीट पे टेस्ट देने के लिए, PDF फाइल एक्सेप्ट करने के लिए और मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए। ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन काबिल अदायगी है। ज़ईफ़ुल उम्री यानी वो उम्र जो बुढ़ापे को पहुंच जाए, ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों वृद्धावस्था, ठीक है। ज़ईफ़ुल उम्री इसके तर्जुमा जो हिंदी में करते हैं वृद्धावस्था करते हैं, पेंशनदई है, काबिल अदायगी है। अब यहाँ आपके सामने एक और सेंटेंस आया, इंदराज जानिबदार नहीं है, ठीक है। इंदराज कुनिंदा जानिबदार नहीं है या फिर इंदराज जानिबदार नहीं है। यह प्रविष्टियाँ पक्षपात पूर्ण, जानिबदार के माने क्या होता है, पक्षपात, ठीक है, और पक्षपात पूर्ण नहीं है यानी इंदराज जानिबदार आपकी नहीं है। तर्जुमा आपका हो चुका है साथियों। आइए देखते हैं क्या कुछ अहम महकमों के इस्तिलाहात, क्या करेंगे, इस्तिलाहात पढ़ेंगे। आपने दोस्तों कुछ ऐसे इस्तिलाहात पढ़ा जिसका कभी यूज़ होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जो इस्तिलाहात हम अभी आपको पढ़ाएंगे ये आपको हमेशा यूज़ होने वाली है, यही पूछे जाने वाली है। तो बेटर ये है कि आप इनको याद करें, रटें और समझने की कोशिश करें और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। और इससे बेटर तरीका ये है कि हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ आपको सभी चीज़ें मिलती रहेगी। जैसा कि साथियों मैंने आपसे कहा है कई वर्ड मिल करके एक इस्तिलाह बनता है, उनकी तर्जुमा भी जो बनता है उर्दू में वहाँ भी कई वर्ड मिल के भी एक वर्ड बनता है। चूँकि ये जुमला नहीं होता, वर्ड ही होता है, वर्ड की शक्ल में ही होती है, बात मुकम्मल नहीं होती, इसलिए इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, लघु सिंचाई विभाग, इसकी तर्जुमा करेंगे महकमा छोटी आबपाशी। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, विभाग का तर्जुमा महकमा करेंगे, सिंचाई का आबपाशी करेंगे और इसका तर्जुमा आप छोटी कर लीजिएगा, आपका जो है कि आसान हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों जो यहाँ आपके सामने है वो कुछ इस तरह से इस्तिलाहात है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आपके लिए तर्जुमा करना कितना आसान है। महकमा सेहत आमा इंजीनियरिंग विभाग, या महकमा शुरू में लगा दिया फिर विभाग की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ साथियों आपके सामने है, थोड़ा देर और वेट करें फिर इंशाल्लाह क्लास मुकम्मल हो जाएगी। वन्यवे पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विभाग, इसकी जो इस्तिलाहात आप उर्दू में करेंगे महकमा जंगलात व माहौलियात, ये याद रखना ज़रूरी है। पर्यावरण का तर्जुमा आप जो करेंगे वो माहौलियात करेंगे, वन का तर्जुमा आप जंगलात करेंगे, विभाग का महकमात करेंगे। तर्जुमा करना आपके लिए साथियों आसान हो जाएगा। यहाँ दोस्तों वाणिज्य विभाग, वाणिज्य के माने होता है दोस्तों तिजारत, क्या होता है, तिजारत। इसी को उर्दू में बाद जगह पे तिजारत को इक़्तिसादियात भी बोला जाता है। महकमा को दोनों जगह महकमा ही लिखा गया है, तो याद रखिएगा वाणिज्य विभाग, महकमा इक़्तिसादियात या महकमा तिजारत याद रखिएगा। यहाँ साथियों आपके सामने है वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य और वाणिज्य कर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो वाणिज्य कर के जो तर्जुमा करेंगे तो महकमा तिजारती महसूलात या फिर महकमा कमर्शियल टैक्स, महकमा कमर्शियल टैक्स, तिजारती व कमर्शियल टैक्स आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद है आपको। अगला देखते हैं दोस्तों, ये बहुत छोटा सा है, वन विभाग, क्या है, वन विभाग, महकमा जंगलात आप बोल सकते हैं। आगे आपके सामने दोस्तों क्या है, यहाँ पे पर्यावरण विभाग, क्या है, पर्यावरण विभाग यानी महकमा माहौलियात। ये क्लियर हो गया आपके सामने। अब आपके सामने एक तर्जुमा और है जिसके कई तरह से इस्तिलाहात आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह इस्तिलाहात आ जाए तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है। वित्त विभाग लिखेंगे तो महकमा मालियात, तिजारती महसूल या फिर कमर्शियल। याद रखिएगा अगर आपके सामने ये तीनों ऑप्शन आ जाए, महकमा मालियात का भी आ जाए, ठीक है, महकमा तिजारती महसूल भी आ जाए, महकमा कमर्शियल टैक्स भी आ जाए, तो फिर आपको उस तीनों को छोड़कर महकमा मालियात को टिक करना है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपके सामने दोस्तों विदेश विभाग, ठीक है,
तो विदेश विभाग का आपको मालूम है ना, वज़ीर ख़ारजा कौन है, ये काफ़ी बहस होती रहती है, चर्चित लफ्ज़ है। तो महकमे ख़ारजा आप बोलेंगे इसके लिए। अब आपके सामने है विधि विभाग, तो महकमा क़ानून आप बोल सकते हैं, विधि विभाग का महकमे क़ानून बोल सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ मुख्तसर, जो असल होता है क्या साथियों, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ पेश करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरा एक रूल है कि इस क्लास के अंदर में आपने तकरीबन 20 वर्ड मीनिंग आपने याद किया है, 20 इस्तिलाहात। फिर आपने जो है उसके बाद 20 जो है आपने फिर क्या किया है, तर्जुमा किया है सेंटेंस का। उसके बाद फिर आपने तकरीबन 10 इस्तिलाहात याद किया है जो आपके क़ानून के मुतालिक हैं, दफ्तर के हिसाब से मुतालिक है। तो 20 और 20 40 और 10 50, यानी 50 ऐसे चीज़ों को आपने याद किया है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके इम्तिहान के लिए ज़रूरी है। आप रोज़ाना 20 वर्ड तैयारी, 20 जुमले याद कर लेते हैं, हिंदी उर्दू से हिंदी को याद कर लेते हैं। इसी तरह आपने 20 जो है कि इस्तिलाहात याद कर लेते हैं, फिर 10 जो है कि ख़ास इस्तिलाहात याद कर लेते हैं क़ानून के हिसाब से। तो आपके एग्ज़ाम वाकई आप पास कर ही लेंगे इंशाल्लाह। इतनी उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों से, अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं जिस तरह से मैं कराता हूँ। हमारी अगली क्लास रात के 9 बजे होती है, जिसके अंदर में 10 वाहिद और जमा होता है, फिर 10 जो है अज़दाद होता है, 10 जो है उसके अंदर में कहते हैं कि तज़कीर व तानीस है, फिर उसके अंदर जो है कि 10 जनरल नॉलेज है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर 10 उसके अंदर में क्या दोस्तों, हिंदी उर्दू शब्द अर्थ है। तो वहाँ भी 50 इस तरह से 50 वर्ड मीनिंग, 50 के हिसाब से वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है पीटी के लिए, ये पीटी बेस में होता है। तो सभी साथी 9 बजे वाली क्लास को भी ज्वाइन करें, सभी साथी दोस्तों इस वाली क्लास को भी 7 बजे क्लास को भी ज्वाइन करें। और दीजिए दोस्तों हमें इजाज़त, किसी कोई बात हो हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके पास मौजूद है। दीजिए, अल्लाह हाफिज़।